सेल्फ रिस्पेक्ट की एक अजीब सी क्वालिटी होती है। ये शोर नहीं मचाता, यह स्टेज पर खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता, इसे प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट्स या कैप्शंस की जरूरत नहीं होती। फिर भी लोग इसे महसूस कर लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं बिना कुछ खास किए। न वो सबसे ज्यादा बोलते हैं, न सबसे फ्लैशी होते हैं, पर उनकी प्रेजेंस सेटल्ड होती है, जैसे वो कहीं भाग नहीं रहे, जैसे उन्हें किसी से वैलिडेशन कलेक्ट नहीं करनी। ये उनके चलने के तरीके में होता है, उनके रुकने के तरीके में होता है, और सबसे ज्यादा उनके खुद के साथ कंफर्टेबल रहने में होता है। मैं हमेशा से ये नहीं समझ पाई। काफी सालों तक मुझे लगता था कि अट्रैक्शन का मतलब है एफर्ट को डबल कर देना, ज्यादा फनी बनना, ज्यादा इम्प्रेसिव बनना, हर कॉन्वर्सेशन में कुछ इम्पैक्टफुल बोलना, हर जगह नोटिसेबल रहना। मुझे लगता था अगर मैं इनफ ट्राई करूंगी, लोग मेरी वैल्यू देख लेंगे। मैं हर रूम को एक टेस्ट समझती थी, जैसे मुझे हर बार पास होना है, और अगर कहीं साइलेंस आ जाता तो मैं उसे तुरंत फिल कर देती। अगर किसी ने थोड़ा डिस्टेंस लिया तो मैं और क्लोज होने की कोशिश करती। मुझे लगता था कनेक्शन को टाइट पकड़ना ही स्मार्टनेस है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ, जितना ज्यादा मैं पुश कर रही थी उतना ही अंदर से हॉलो फील कर रही थी। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हार्डर ट्राई करने से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। वो तब आता है जब आप जानते हो कब रुकना है। मेरी लाइफ का एक फेज ऐसा था जब मैं हर सिचुएशन के हिसाब से शेप चेंज करती रहती थी। किसी के साथ सीरियस, किसी के साथ फनी, किसी के सामने बोल्ड, किसी के सामने अग्रीएबल। मुझे लगता था अडेप्टेबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, और कुछ हद तक थी भी। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अडेप्टेबिलिटी और आइडेंटिटी के बीच लाइन ब्लर हो गई। मैं एडजस्ट करते करते ये भूलने लगी कि मैं असली में हूँ कौन, मैं किस बात पर स्टैंड लेती हूँ, मैं किस चीज को जेन्युइनली पसंद करती हूँ। बहुत बार मैं सिर्फ इसलिए अग्री कर जाती थी क्योंकि डिसएग्रीमेंट ऑकवर्ड लगता था। ऊपर से सब स्मूथ था, लोग मुझे इजी गोइंग बोलते थे, मैं फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करती थी, सब कंफर्टेबल थे, पर मैं नहीं थी। और यहीं से एक नई समझ शुरू हुई, लोग शायद आपके वर्ड्स नहीं पर आपकी सॉलिडिटी फील कर लेते हैं। अगर आपके पास खुद का एंकर नहीं है तो आप हवा के साथ हिलते हुए दिखते हो, और हवा अट्रैक्टिव नहीं होती, ग्राउंडेड होना होता है। पहले मुझे लगता था कि हर सिचुएशन में सॉफ्ट रहना, एडजस्ट कर लेना और सबको कंफर्टेबल फील करवाना ही मैच्योरिटी है। अगर मैं किसी को अपसेट नहीं करती, अगर मैं सबके साथ स्मूथली ब्लेंड हो जाती तो मैं अच्छी इंसान हूँ। पर धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आई, काइंडनेस और कांस्टेंट अकोमोडेशन एक ही चीज नहीं होते। काइंडनेस ग्राउंडेड होती है, अकोमोडेशन अगर लिमिट क्रॉस कर दे तो वो फियर ड्रिवन होती है। मैं काफी टाइम तक दूसरी थी। मैं अपनी टोन एडजस्ट करती थी, अपनी ओपिनियन फिल्टर करती थी। अगर मुझे किसी बात पर डाउट होता पर सामने वाला कॉन्फिडेंट लगता, मैं तुरंत पीछे हट जाती। मुझे लगता था डिसएग्रीमेंट कनेक्शन को डैमेज कर देगा। और सच बताऊं, कभी कभी करता भी है। लेकिन हर डिसएग्रीमेंट लॉस नहीं होता, कभी कभी वो क्लैरिटी होता है। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं लोगों को लूज होने से ज्यादा खुद को लूज कर रही थी। हर बार जब मैं अपनी रियल रिएक्शन सप्रेस करती, मैं अपने आप को एक साइलेंट मैसेज भेजती थी, तुम्हारी फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में ये छोटी बात लगती है, पर जब आप बार बार अपनी ही इंस्टिंक्ट को इग्नोर करती हो तो एक दिन आपको समझ नहीं आता कि आप फील क्या कर रही हो। और सबसे अजीब बात, लोग इस सटल शिफ्ट को महसूस कर लेते हैं। जब आप सिर्फ प्लीज करने की मोड में होती हो तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाती हो, सेफ हो जाती हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। और स्ट्रॉन्ग का मतलब अग्रेसिव नहीं होता, स्ट्रॉन्ग का मतलब स्टेबल होता है। मैंने देखा कि जिन लोगों की तरफ मैं नेचुरली अट्रैक्ट होती थी, वो हर चीज में अग्री नहीं करते थे, वो पोलाइटली डिसएग्री कर सकते थे, वो साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते थे। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, वो उसे शुगर कोट करके डिस्टॉर्ट नहीं करते थे। उनमें एक क्लैरिटी थी बिना एरोगेंस के। और मुझे रियलाइज हुआ, मैं लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश में अपना सेंटर लूज कर चुकी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट शायद लाउड बाउंड्रीज नहीं होती, पर वो इंटरनल बाउंड्री जरूर होती है, जैसे एक इनविजिबल लाइन जहां आप खुद से कहती हो, यहाँ तक ठीक है, इसके बाद नहीं। पहले मुझे लगता था अगर मैं किसी कॉन्वर्सेशन से डिस्टेंस लेती हूँ तो मैं रूड हूँ, अगर मैं किसी डायनामिक में ओवर इन्वेस्ट नहीं करती तो मैं कोल्ड हूँ। पर सच ये है, हर चीज में फुली इन्वेस्ट होना भी मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी रिस्ट्रेंट ही विजडम होता है। और ये समझने में मुझे काफी टाइम लगा। एक वक्त था जब मैं हर चीज फास्ट चाहती थी, कॉन्वर्सेशंस फास्ट, क्लैरिटी फास्ट, कमिटमेंट फास्ट। मुझे लगता था स्पीड कॉन्फिडेंस का साइन है। अगर मैं जल्दी मूव कर रही हूँ तो मैं डिसाइसिव हूँ, अगर मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ। पर सच ये था, मैं एंग्शियस थी। साइलेंस मुझे डिस्टर्ब करता था,
अगर मैसेज का रिप्लाई लेट आता तो मेरा दिमाग सिनारियोज बनाना शुरू कर देता। अगर किसी ने थोड़ा स्पेस लिया तो मुझे लगता कनेक्शन स्लिप हो रहा है और मैं तुरंत उस गैप को फिल करने लगती। ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा एफर्ट। मैं चीजों को लॉक करना चाहती थी बिफोर दे हैड टाइम टू ब्रीथ। तब मुझे लगता था मैं प्रोएक्टिव हूँ। आज समझ आता है मैं अनकंफर्टेबल थी अनसर्टेनिटी से, लेकिन जिन लोगों की तरफ मैं नेचुरली पुल फील करती थी वो बिल्कुल अलग तरीके से मूव करते थे। वो कॉन्वर्सेशन को रश नहीं करते थे। अगर पॉज आता तो उसे सर्वाइव कर लेते थे। अगर क्लैरिटी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती तो वो उसे चेस नहीं करते थे। उनके साथ बैठना स्टिम्युलेटिंग कम, कॉमिंग ज्यादा होता था। और मुझे ये डिफरेंस बहुत क्लियरली फील हुआ। मैं इंटेंसिटी ला रही थी, वो स्टेबिलिटी ला रहे थे। सेल्फ रिस्पेक्ट शायद इसी में छुपा होता है। जब आप हर चीज को फोर्स नहीं करती, जब आप आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश कम कर देती हो, जब आप किसी कनेक्शन को ग्रो होने का वक्त देती हो बिना उसे कॉन्स्टेंटली टेस्ट किए। मैं पहले हर इंटरैक्शन का हिडन गोल रखती थी। क्या ये पर्सन मुझे पसंद करता है? क्या ये रिलेशनशिप बन सकता है? क्या ये सिक्योर है? और जब गोल मीट नहीं होता था मैं रेस्टलेस हो जाती थी। फिर एक दिन मुझे एक सिंपल सी बात समझ आई। अगर कोई चीज सिर्फ स्पीड से टिक सकती है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। पेशेंस डेस्परेशन का ऑपोजिट होता है और डेस्परेशन अट्रैक्टिव नहीं होती, चाहे वो कितनी भी सटली हिडन हो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करती हो तो आप हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझती। हर ऑकवर्ड साइलेंस को कवर करना जरूरी नहीं समझती। हर डाउट का इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं चाहती। आप अलाउ करती हो चीजों को अनफोल्ड होने का स्पेस। और सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये होता है जब आप स्लो हो जाती हो तो आप बेटर ऑब्जर्व करती हो। आप सुनती ज्यादा हो, रिएक्ट कम करती हो और क्लैरिटी नेचुरली आती है। मैं पहले सिक्योर होने के लिए ओवर एफर्ट करती थी। आज मुझे समझ आता है सिक्योरिटी किसी और से मिलती नहीं, वो पहले अंदर बिल्ड होती है। और जब वो बिल्ड हो जाती है तो आप चेस करना कम कर देती हो। मैं पहले सिक्योर होने के लिए ओवर एफर्ट करती थी। आज मुझे समझ आता है सिक्योरिटी किसी और से मिलती नहीं, वो पहले अंदर बिल्ड होती है। और जब वो बिल्ड हो जाती है तो आप चेस करना कम कर देती हो। मेरी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब सब कुछ सरफेस पर ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट था। कोई कॉन्वर्सेशन थी जो थोड़ी ऑफ फील हो रही थी, कोई डायनामिक था जो कंफ्यूजिंग था, कोई सिचुएशन थी जहां मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। पर हर बार मैंने अपने आप को ही कन्विंस किया, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ, इतना भी सीरियस नहीं है। और बस मैं वहीं रुक गई। मैं उन कॉन्वर्सेशंस में रहती रही जो मुझे ड्रेन करती थी, उन लोगों के साथ ओवर एक्सप्लेन करती रही जो जेन्युइनली सुनना नहीं चाहते थे, उन सिचुएशंस को स्ट्रेच करती रही जहां मेरा गट ऑलरेडी सिग्नल दे रहा था ये अलाइंड नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि चीजें इम्परफेक्ट थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी इंटरनल सिग्नल को म्यूट कर रही थी। जब आप बार बार अपने डिस्कम्फर्ट को डिसमिस करती हो तो आप अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग दे देती हो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट रिलायबल नहीं है और धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट वीक होने लगता है। फिर आप हर डिसीजन के लिए बाहर वैलिडेशन ढूंढती हो, हर चॉइस के लिए रीअश्योरेंस चाहती हो, हर डाउट के लिए किसी और का ओपिनियन चाहती हो, क्योंकि आपको अपनी आवाज पर भरोसा कम हो चुका होता है। मुझे रियलाइज होने में टाइम लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग रहने का नाम नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले अपने अंदर के सिग्नल्स को सीरियसली लेने का नाम है। अगर कोई चीज बार बार कंफ्यूज कर रही है उसे इग्नोर करना मैच्योरिटी नहीं होती। अगर कोई इंटरैक्शन कंसिस्टेंटली ड्रेन कर रहा है उसे जस्टिफाई करते रहना लॉयल्टी नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेप कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता, कभी कभी वो क्वाइट डिस्टेंस होता है। मैं पहले हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती थी, हर टेंशन स्मूथ करती थी। मुझे लगता था क्लोजर बिना फाइट किए नहीं मिलता, पर धीरे धीरे मैंने सीखा हर चीज को क्लोज करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस छोड़ देनी होती हैं। और जब मैंने अपनी गट को थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, एक सटल कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, जैसे मैं खुद के साथ अलाइंड हो रही हूँ। सेल्फ ट्रस्ट वापस बिल्ड होने लगा। और इंटरेस्टिंगली जब आप खुद को सीरियसली लेने लगती हो, लोग भी लेने लगते हैं। अक्सर जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो फोकस बाउंड्रीज पर होता है, कहाँ नो बोलना है, कहाँ वॉक अवे करना है, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। और हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे एक और चीज समझ आई, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ नो में नहीं दिखाई देता, वो इक्वली हाँ में भी दिखाई देता है। आप किस चीज को हाँ बोलती हो, किस इंसान के साथ वक्त बिताती हो, किस एनवायरनमेंट में खुद को प्लेस करती हो, किस तरह के बिहेवियर को नॉर्मल मान लेती हो, यह सब आपकी आइडेंटिटी शेप करता है। पहले मैं हाँ बहुत कैजुअली बोल देती थी। अगर कोई प्लान बना मैं रेडी, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए मैं अवेलेबल, अगर किसी ने इमोशनल वेंट किया मैं अब्सॉर्ब करने के लिए प्रेजेंट। सरफेस पर ये जेनरोसिटी लगती थी, पर अंदर ही अंदर मैं एग्जॉस्ट हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी ये चेक ही नहीं किया क्या मैं जेन्युइनली ये करना चाहती हूँ
या मैं सिर्फ रिजेक्ट होने के डर से हाँ बोल रही हूँ? सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिडन टेस्ट ये है, क्या आपका हाँ चॉइस से आ रहा है या प्रेशर से? जब मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मैं कई जगह सिर्फ हैबिट के बेसिस पर हाँ बोल रही थी, लोगों को डिसअपॉइंट ना करने के लिए, ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं अवेलेबल नहीं रही तो मैं रिप्लेस हो जाऊंगी। लेकिन जब मैंने थोड़ा रुककर डिसाइड करना शुरू किया, चीजें चेंज होने लगी। मैंने कुछ इन्विटेशंस डिक्लाइन किए बिना गिल्ट के, मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन शॉर्टन की बिना एक्सप्लेनेशन ओवरलोड के, मैंने कुछ लोगों से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया क्वाइटली। और सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये था, दुनिया कोलैप्स नहीं हुई। कुछ लोग नेचुरली ड्रिफ्ट हो गए, कुछ लोग और रिस्पेक्ट करने लगे, और कुछ लोग सेम रहे। पर सबसे बड़ा चेंज मेरे अंदर हुआ। मुझे फील होने लगा कि मैं अपनी लाइफ एक्टिवली चूज कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ एडजस्ट नहीं कर रही, मैं डिसाइड कर रही हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कभी ड्रामेटिक नहीं होता, वो लाउड अनाउंसमेंट नहीं होता, वो एक सटल अलाइनमेंट होता है जहाँ आपकी एक्शंस और आपकी इंटरनल वैल्यूज मैच करने लगती हैं। और जब ये मैच होने लगता है तो अट्रैक्शन भी शिफ्ट हो जाता है। अब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए प्रेजेंट नहीं होती, आप प्रेजेंट होती हो क्योंकि आप वहाँ होना चाहती हो, और ये डिफरेंस फील होता है। सबसे बड़ा शिफ्ट मेरी लाइफ में तब आया जब मैंने ये समझा, सेल्फ रिस्पेक्ट और लव एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। पहले मुझे लगता था अगर मैं डीपली केयर करूंगी तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर मैं कनेक्शन को प्रायोरिटी दूंगी तो मुझे थोड़ा खुद को साइड पर रखना ही पड़ेगा। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, रियल लव आपसे खुद को अबैंडन करने की डिमांड नहीं करता। पहले मैं प्यार को सिक्योर करने की चीज समझती थी। मुझे लगता था अगर मैं इनफ एफर्ट दिखाती रहूं, इनफ अवेलेबल रहूं, इनफ अंडरस्टैंडिंग रहूं तो कनेक्शन सेफ रहेगा। मैं ओवर गिव करती थी, ओवर एक्सप्लेन करती थी, ओवर फिक्स करती थी, और जब रिस्पॉन्स उतना इंटेंस नहीं आता था, मैं इंटरनली पैनिक करती थी। लेकिन जब मैंने सेल्फ वर्थ बिल्ड करनी शुरू की, स्लो डिसीजंस, क्लियर बाउंड्रीज, कॉन्शियस हान और काम नो, तो लव का एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया। अब मुझे हर रिएक्शन चेस करने की जरूरत नहीं लगती, हर रीअश्योरेंस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं लगती, हर साइलेंस को थ्रेट समझने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि सबसे पहले मैंने खुद को चूज किया। और जब आप खुद को चूज कर लेती हो तो चोजन होने की बेचैनी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयर कम करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटैच्ड हो जाती हो, इसका मतलब सिर्फ ये है आप केयर करती हो पर अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करते हुए। आप किसी के साथ डीपली इन्वेस्ट हो सकती हो बिना अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट किए। आप किसी को जेन्युइनली लव कर सकती हो बिना अपने स्टैंडर्ड्स लोअर किए। आप पेशेंस दिखा सकती हो बिना डेस्परेशन के। और ये बैलेंस अफेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वाइटली पावरफुल होता है। मैंने नोटिस किया, जब मैं फोर्स करना बंद करती हूँ, चीजें नेचुरली अलाइन होने लगती हैं। जब मैं आउटकम कंट्रोल करना छोड़ देती हूँ, क्लैरिटी खुद इमर्ज होती है। जब मैं हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करती, तब मैं वहाँ फिट होती हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, पर वो स्टेडी होता है, और स्टेडीनेस ही ट्रस्ट बिल्ड करती है, दूसरों का भी और सबसे इम्पोर्टेंट खुद का भी। अब फरवरी चल रहा है, टाइम वैसे ही निकल रहा है जैसे हमेशा निकलता है, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। शायद ये एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ भी ऐसे ही होती है, धीरे, सटल, बिना ड्रामा के। अगर आप ये सुन रही हो या पढ़ रही हो, शायद आप भी उस फेज में हो जहां आप खुद को थोड़ा और क्लियरली देखना चाहती हो। बस इतना याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस आज से शुरू हो सकती है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, शायद बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट को डेली हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तब तक खुद को चूज करती रहो।